तृणमूल कांग्रेस की ओर से फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को दोबारा आसनसोल लोकसभा से प्रत्याशी घोषित करने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने जहां चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, वहीं इसी बीच शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने आसनसोल आकर मेयर विधान उपाध्याय के साथ कार्यालय में मुलाकात किया। हालांकि पूनम सिन्हा ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सूत्रों की माने तो चुनाव प्रचार की बागडोर पूनम सिन्हा संभाल कर पूरे आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की मुहिम चलाएगी और मीडिया से वार्ता के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा को दोबारा विजयी बनाने की अपील भी किया। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट। खैर, हम तो उनको मिलने आए थे, लेकिन अच्छा लगा कि बातें काम की भी हो गई बहुत कुछ। और अब जब इलेक्शन का टाइम है तो ज़रूरी है कि हम अभी से ही प्रेपरेशंस वगैरह सब करें और किसी भी चीज़ में हम पीछे नहीं रहें। तो क्योंकि सिन्हा साहब ने तो बहुत काम किया है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर आसनसोल के बने हैं एमपी, तो इसलिए काम हमें बहुत अच्छी तरह से करना है और जीत के आना है। यहाँ पे मेयर साहब ने क्या क्या बोला, क्या काम के लिए किस किस जगह पे और भी करना था या करना है? हाँ, करना था और करना है, बहुत कुछ किया है सर ने, सिन्हा साहब ने बहुत कुछ काम किया है यहाँ पर। मुझे लगता है कि किसी भी एमपी ने आसनसोल के लिए इतना नहीं किया होगा जितना उन्होंने किया है। हाँ, लेकिन आगे जब आएंगे, जीत के जब आएंगे तो और काम होगा, और किसी भी चीज़ में पीछे रहने वालों में से वो नहीं है, और मुझे उम्मीद है বিষয়ে অনেক দিন মানে ভাবির সাথে আমাদের মানে নিজের বাড়ির লোক যেমন ঠিক সেরকম আমাদের রিলেশনশিপ হয়ে গেছে। এবারে ভাবি এখানে এসেছিলেন, রানিং আসানসোলে ঢুকেছিলেন, তো কর্পোরেশনে ঢুকে পড়েছিলেন, তো দেখা করলাম, খুব ভালো লাগলো। এবং যেহেতু দাদা এমপি নির্বাচন আবার দাঁড়িয়েছেন, তো ভোটের নিয়েও কথাবার্তা হলো এবং আমরা যে সব সময় আছি এবং সাথে থাকবো। দাদাকে যে কোনো উপায়ে জেতাতে হবে আমাদেরকে, এবং এলাকায় যেভাবে উন্নয়ন করেছে এই 1.5 বছর 15 বছরে প্রচুর টাকার কাজ করেছেন এবং এত ভালো মনের মানুষ একজন, যে যেই গেছে ওনার কাছে উনি কিন্তু কথা বলেছেন, তার কাজ করার চেষ্টা করেছেন। এবং মানে প্রথমত মানুষ ভেবেছিল যে শত্রুঘ্ন সিনহা যে জিতলে পরে হয়তো এলাকায় ঢুকবেন না, কিন্তু এখন মানুষের মনটা বুঝে গেছে, তারা বুঝতে পেরেছে যে প্রতি মাসে প্রায় 15 দিন 2বার থেকে 3বার আসানসোলে এসছেন, বিভিন্ন এলাকায় গেছে, প্রোগ্রামে অনুষ্ঠানে গেছেন। সে যে কোনো পরব হোক, যে কোনো উৎসব হোক, যে কোনো অনুষ্ঠান হোক, উনি এসছেন, সবার সাথে দেখা করেছেন। তাই আমি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আসানসোলবাসীর কাছে অনুরোধ করব, এত সুন্দর একজন মানুষকে পেয়েছি, যে মানে আপনারা আশীর্বাদ দিন, আমরা সাথে রয়েছি, আমরা সবসময় সাথে আছি আপনাদের। তা দাদাকে জেতান এবং আসানসোলের আগামী দিনে যে উন্নয়নগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো যাতে করাতে পারি আমরা।